तो हिमाचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को 8 साल पूरे होने पर एक जश्न का आयोजन किया गया और हिमाचल के शिमला के रिज मैदान में यहां पर आयोजन किया गया। और बेशक नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के लिए कोई बड़ी घोषणा ना की हो, लेकिन उन्होंने कार्यक्रम से हिमाचल को पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों की ब्रांडिंग जरूर करते हुए नजर आए। इसी को लेकर एएनबी न्यूज ने लोगों से खास बातचीत की है और उनका रुझान जाना कि आखिर पीएम मोदी ने जिस तरीके से 8 साल पूरे होने पर शिमला के रिज मैदान को ही चुना, उसको लेकर उनके क्या रुझान है, सुनिए जरा। संजय सूद, प्रदेश कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश। जो आज की रैली रही है या ये भव्य जो कार्यक्रम रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये हिमाचल के दृष्टि से और शिमला के लिए तो खासकर ये एक आशीर्वाद के तौर पे है। इतनी भव्य रैली जनता का हमने तो बहुत जगह पर रोक के किया था कि भाई, क्योंकि स्थान थोड़ा हमें लग रहा था कि भी भर जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, मगर लोग नहीं रुके। और ऐसी भव्य रैली जो है बहुत कम देखने को मिलती है। और आदरणीय मोदी जी शिमला में आके हम लोगों को आशीर्वाद दे गए, हम तो धन धन है। ठीक है। एवं व्यापार मंडल के अध्यक्ष शिमला। आज की जो रैली है इसको कैसे आप देख रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम हुआ है उसमें हिमाचल को जैसे मिला तो कुछ नहीं है, लेकिन उसको और किस दृष्टि से आप देख रहे हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो शिमला में पधारे, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। और शिमला के व्यापारी वर्ग, जो यहाँ के व्यापारी थे, बहुत खुश थे। और माल रोड पे जिस प्रकार से प्रशासन ने और सरकार ने व्यवस्था की थी, पूरे व्यापारियों को जो है उनकी दुकानें खोलने का जो है पूरा वो दिया था, और उनको जो उनका स्वागत करने का जो अवसर मिला है, ये व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी बात है। आपका जी, मेरा राजकुमार अग्रवाल, सदस्य भाजपा जिला शिमला व्यापार कोष, साथ में उपाध्यक्ष शिमला व्यापार मंडल। जी, किस तरह का ये आज का जो कार्यक्रम जो यहाँ पब्लिक आई हुई थी वो दिल से थी, कोई ऐसे नहीं थी कि कोई बुलावा था या कुछ था कि किराए पे थी, कुछ चीज़ जो भी थी दिल से आई थी। और वो एंड तक बैठी, बहुत अच्छा था। बुजुर्ग, बच्चों में बहुत उत्साह था, जबकि इतनी धूप में फिर भी बैठना, और वो बिल्कुल हिले नहीं। और सबसे बड़ी बात, गौरव की बात है कि मोदी जी जब भी आते हैं तो वो अपनापन महसूस करते हैं यहाँ पे, और यहाँ के लोगों को भी अपनापन महसूस कराते हैं। स्कैंडल पॉइंट पे जैसे वो उतरे, पंजाब में जो हाल चल रहा है उसको देखते हुए हमारे को लग रहा था कि यहाँ का जो प्रोटोकॉल होगा, जो पुलिस प्रशासन की जो होगी व्यवस्था होगी, वो ऐसी होगी कि भी शायद उनको निकलने का, उतरने का मौका ना दे। फिर भी उनको अपना परिवार समझ के वो यहाँ पे उतरे, और लोगों में इतना उत्साह आया उनको देख के कि वो मैं बयान नहीं कर सकता। मैं वहीं पे था जो वो उतरे हैं, और जो उन्होंने प्यार लोगों से मिला और जो उन्होंने दिया, इससे बड़ी बात हमारे गौरव के लिए कुछ नहीं हो सकती। आप अपना परिचय बताएं। गगनदीप काल्टा, अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा चौपाल, भारतीय जनता पार्टी। तो आप एक युवा के तौर पे इसको कैसे देख रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री की रैली से युवाओं ने उम्मीद की थी, और क्या लगता है कि कुछ मिला है? मेरा जो आज की रैली के रिगार्डिंग मैसेज है, युवाओं का बहुत जोश मैंने आज इस रैली में देखा। बहुत सारे युवा आए थे, और युवा जो शक्ति है मोदी जी को बहुत पसंद करती है, क्योंकि मोदी जी के जो भी मैंने कार्यक्रम देखे हैं, तो युवाओं का बहुत बड़ा अहम रहता है इस रैली को सफल बनाने के लिए। जैसे झंडे लगाने हैं, डंडे हैं, सब कुछ युवा ही वर्ग देखता है। तो ये मेरा एक संदेश है। तो इस रैली में आपने कुछ युवाओं के लिए कुछ सोचा था कि कुछ मिलेगा, या आपको लगता है कि जो जन कल्याणकारी योजना केंद्र की चल रही है उनसे आपको कोई लाभ मिला है? जो जितने भी ये प्रधानमंत्री जी वाली योजनाएं चल रही है, ये हर योजनाएं बहुत अच्छी है। जैसे उज्ज्वल योजना है, सुकन्या योजना है, जो भी योजना है सब लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। जैसे किसान निधि है, आज भी मोदी जी ने 11वीं किस्त यहाँ से जारी की है। तो बहुत बड़ी बात है कि सब लोगों को जो भी पैसा आ रहा है डायरेक्ट उसके खाते में आ रहा है, कोई बीच में बिचौली नहीं है, मतलब सारा लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। आपको अपना नाम बताएं। मेरा नाम मुकेश नाइक है, मैं चौपाल से हूँ। एक युवा के तौर पर कितना सफल इस रैली को मान रहे हो, और क्या उम्मीदें हैं आपको अपने प्रधानमंत्री से? उम्मीद तो प्रधानमंत्री जी ने हमारे को हमेशा ही दी है, हमने जो चाहा उससे बढ़कर मिला है। इस रैली में प्रधानमंत्री जी को जब आए तो लोगों में उत्साह भरा था। बहुत दूर दूर क्षेत्र से यहाँ पे लोग आए हैं, चौपाल, रोहडू, सिरमौर, बहुत ही ज़्यादा दूर जगह से। तो इतना क्राउड था कि हमारे को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे इतने लोग एकत्रित हो गए। तो मोदी जी ने भी हमारे को अपना आशीर्वाद दिया, हमारे को उससे बढ़कर और कुछ नहीं। आपका नाम क्या है? मैं सीताराम शर्मा जी, राजनीतिक विशेषज्ञ। तो मोदी जी आए हैं। मोदी जी एक की तो बात नहीं है कि नोटबंदी कर दे, पाकिस्तान के ऊपर यह स्ट्राइक कर दे,
और उनकी जो योजना है वो हम जैसे गरीबों को भी मिल रही है। मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ तो मुझे 2 लाख रुपया बीमा मिला है उनकी योजना से। और उन्होंने जितने भी उन्होंने काम किए, चाहे 370 हटाई है, चाहे सीए ले आया है, वो आज तक कोई प्रधानमंत्री सोच भी नहीं सकता ऐसे काम के लिए। और उनका देश हमेशा ऋणी रहेगा। जो आखिरी आदमी मैं हूँ, मैं उनका हमेशा तहे दिल से ज़िंदगी भर के लिए ऋणी रहूँगा। लेकिन जो कहते हैं कि विपक्षी लोग कि भाई प्रधानमंत्री कुछ दे के जाए, तो इनसे पूछा जाए कि वीरभद्र सिंह किन्नौर में क्यों रोए थे? क्यों रोए थे वो? क्यों रोना पड़ा उनको कि भाई मेरे को मदद नहीं करते, है ना? इंद्र कुमार गुजराल जब पैकेज देने हिमाचल में आए थे, तो मैं खुद साथ था। मैं रोड से हूँ। क्या आप एक युवा के तौर पे किस तरह से इस रैली को सफल मान रहे हैं? किस तरह का आपको अपेक्षाएं थी अपने प्रधानमंत्री से, और कितनी अपेक्षाएं आपको लगता है कि खरी उतरी हैं? देखिए, ये रोजगार देगी। यहाँ पे मोदी जी ने कुछ नहीं दिया। हिमाचल प्रदेश 60,000 करोड़ की कर्ज में डूबा है और मोदी जी ने यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। इससे युवाओं में खास निराशा है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में ना ये जहाँ शिमला में आए थे, यहाँ 5,000 करोड़ जो है सेब की आर्थिक स्थिति है, ना सेब के लिए कुछ किया है। यहाँ हम मोदी जी से बिल्कुल निराशा है। यहाँ के लोग, हम चाहते हैं कि हिमाचल में भाजपा सरकार है और केंद्र में भाजपा सरकार है। डबल इंजन की सरकार कहते हैं अपने आप को। इन्होंने कुछ नहीं दिए। अभी देखिए आप, पूरे शिमला में इससे ज़्यादा तो आप कम से कम करोड़ों खर्च किए इन्होंने। आप देख सकते हैं, करोड़ों खर्च किए, दिया कुछ नहीं है। मोदी जी से हम बिल्कुल निराश है। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कोई उद्देश्य था भाजपा का? देखिए, ये बिल्कुल पॉलिटिकल स्टैंड था। पहले हमारे सीएम साहब जाते हैं पर कांग्रेस के अध्यक्ष से मिलने कि आप आइए इस कार्यक्रम में। ये कोई नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है। देखिए, यहाँ पे झंडे, हर झंडे में बीजेपी का झंडा लगा है। ये सिर्फ स्टैंड है। ये 2000 अभी जो ये इलेक्शन आ रहे हैं विधानसभा के लिए, इसको देख के यहाँ पे किया है। ये बाकी बिल्कुल पॉलिटिकल स्टैंड है। इसमें मोदी जी से बहुत ही निराशा है। इनको भाजपा सरकार जानने वाली है, कुछ भी करे। एक युवा होने के नाते क्या अपेक्षाएं कर रहे थे आपकी? क्या इस जो रैली है या कार्यक्रम है, इसमें मोदी जी किस तरह की घोषणाएं हिमाचल के लिए करके? देखिए, जो युवा है आज, देखिए 2-3 सालों से आर्मी की भर्ती नहीं हुए। बहुत लोग यहाँ है तो पूरे हिमाचल से आए कि मोदी जी कुछ रोजगार देंगे। ना आर्मी की भर्ती के लिए बोला कुछ, जब दिया ही नहीं। कुछ आशा थी, क्योंकि मोदी जी बोलते कि हिमाचल मेरा अपना दूसरा घर है। यहाँ से मोदी जी 1998 में यहाँ प्रभारी रहे थे। बहुत आशा थी, पर मोदी जी ने युवाओं के लिए रोजगार, बेरोजगार के लिए कुछ नहीं किया है। बहुत निराशा हुई है आज के युवाओं को। और आज सौभाग्य से मैं यहाँ पे अपनी साधना के लिए आया हुआ था और यहाँ पर मैंने मोदी जी को देखा पर्सनली, बहुत नज़दीक से। और उनके चेहरे को देख करके पहली बार ऐसा टीवी पे और कई बार देखा, लेकिन पहली बार उनके चेहरे को देख के ऐसा महसूस हुआ कि उनके चेहरे में 100 सूर्यों का तेज है। और अपनी देश की जो प्रतिभा है, अपने देश का जो सम्मान है और अपने देश का जो गौरव है, उसको उन्होंने जिस ऊंचाइयों पर वो लेकर गए हैं, वो आज से 50 साल पहले कल्पना के बाहर की वस्तु थी। कोई भी ये सोच नहीं सकता था कि भारत आज जिस प्रकार से तरक्की और जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और भारत का विश्व के अंदर जो नाम आज हो पाया है मोदी की वजह से, वो ऐसा नाम कल्पना के बाहर की वस्तु थी। तो मोदी आज मतलब प्राइम मिनिस्टर के रूप में वो सन्यासी है जिसने देश को और देश का नाम और देश का परचम संपूर्ण विश्व में सबसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो आप जो ये आज कार्यक्रम था 8 साल का, जो मोदी सरकार के जो 8 साल केंद्र में उसको लेकर कार्यक्रम था, आप मानते हैं कि सफल ये कार्यकाल रहा है मोदी सरकार का? बिल्कुल। देखिए, कोरोना की वजह से देश में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आया, लेकिन मोदी सरकार ने जो भी देश के लिए कदम उठाए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की व्यवस्था के लिए और देश को हर मुसीबत से बचाने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किए। जिस प्रकार से एक सफल शासक जिस प्रकार से अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो प्रयास करता है, उस प्रकार से उन्होंने सारे प्रयास किए। तो मैंने तो अपने जीवन बचपन से बहुत से प्रधानमंत्री देखे अपने जीवन काल में, पर मैंने मोदी ऐसा एक भी प्रधानमंत्री मेरी नज़र में ऐसा नहीं है जो मतलब विश्व स्तर का प्रधानमंत्री है, सिर्फ भारत का नहीं है,